नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। इंडिया लाइव पर देखिए करवा चौथ स्पेशल। हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागिन महिलाओं का त्योहार करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत पर सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जल व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने से महिलाओं का अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सौभाग्य, अच्छी सेहत और सुखी जीवन की मनोकामना के साथ दिन भर बिना जल और बिना अन्न के साथ रहती हैं। करवा चौथ पर व्रती महिलाएं भगवान गणेश, चौथ माता, चंद्रदेव और सूर्यदेव की पूजा आराधना करती हैं। तस्वीरें देखकर आप भी समझ गए होंगे कि ये सुहागिन नई नवेली दुल्हन की तरह हाथों में पूजा की थाली लेकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और चांद का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ऊपर का चांद निकलेगा, नीचे के अपने चांद को इस चलनी में देखकर उनके हाथों पानी पीकर इस व्रत की समाप्ति करेंगी ये सुहागिन महिलाएं। ये तस्वीर पूरे देश और प्रदेश में देखने को मिलती है। निराजल व्रत रहने के बाद भी ये सुहागिन महिलाएं किस तरीके से खुश नजर आती हैं और आसमान में चांद को चलनी में देखकर अपने चांद को इसी चलनी में देखने के बाद व्रत की समाप्ति करती हैं। नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर ये सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए भगवान से लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और हर साल इसी तरीके से करवा चौथ का इंतज़ार करती हैं, क्योंकि इनके लिए ये पर्व सबसे बड़ा पर्व है और हर साल इसी तरीके से वो इंतज़ार करती हैं। इस दौरान ये महिलाएं नाचती झूमती हुई भी नजर आती हैं। मदमस्त होकर इस पर्व को धूमधाम से मनाती हैं ये भारतीय महिलाएं। करवा चौथ का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसका वो साल भर इंतज़ार करती हैं और महीनों भर की तैयारी के बाद सरगी खाकर सुबह से निराजल व्रत रहती हैं और उसी में पूरे दिन भगवान से प्रार्थना करती हैं और शाम होते ही ये नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो जाती हैं। सज धज कर तैयार ये सुहागिन महिलाएं हाथों में पूजा की थाली लेकर और चलनी लेकर इंतज़ार कर रही हैं कि कब ऊपर के चांद निकलेंगे और उनका दीदार करने के बाद इसी चलनी से वो नीचे अपने पति स्वरूप चांद का दीदार करने के बाद उनके हाथों से पानी पीकर इस व्रत की समाप्ति करेंगे। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से लंबी कतारों में ये सुहागिन महिलाएं सज धज कर नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार खड़ी हैं और चांद का इंतजार कर रही हैं। आज करवा चौथ के दिन ये सभी सुहागिन महिलाएं नए कपड़ों में सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार होकर आती हैं और एक जगह बैठकर पूजा पाठ करती हैं और इंतज़ार करती हैं अब ऊपर के उस चांद के लिए।
हाथों में चलनी लेकर देखिए उस चांद का दीदार करते ये सुहागिन महिलाएं नजर आ रही हैं और हाथों में पूजा की थाली है और दूसरे हाथों में चलनी है और निगाहें आसमान में उस चांद को देखने के लिए हैं। करवा चौथ के दिन सुबह से निराजल व्रत रहने के बाद ये सुहागिन महिलाएं पूजा पाठ के दौरान ही करवा चौथ की पौराणिक कथा सुनती हैं, तब जाके व्रत इनका पूरा होता है। करवा चौथ के त्योहार को लेकर एक ऐसी मान्यता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की पत्नियों से कहा था कि अपने पति की युद्ध में विजय और सुरक्षा के लिए व्रत रखें। तभी से करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार करवा चौथ व्रत एक ब्राह्मण की कन्या वीरावती से संबंधित है। इंद्रप्रस्थ राज्य में एक वेद शर्मा और उनकी पत्नी लीलावती रहती हैं। इनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। इस पुत्री का नाम वीरावती था। वीरावती का विवाह होने के बाद वो अपने ससुराल चली गई। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को वीरावती अपने सभी 7 भाइयों से मिलने उनके घर आई थी। सभी भाइयों की पत्नियों ने इस दिन चौथ का व्रत रखा था। तब वीरावती ने भी यह व्रत रख लिया। वीरावती ने सुबह से बिना जल ग्रहण कर व्रत रखा, लेकिन भूख और प्यास वह सहन नहीं कर पा रही थी और चंद्रोदय से पहले ही बेहोश की मुद्रा में चली गई। सभी 7 भाइयों ने अपनी बहन को भूख से व्याकुल देखकर वो उदास हो गए और दुखी हो गए। जब भाइयों ने एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और घर वापस आकर कहा कि बहन देखो, चांद निकल गया और अब तुम भोजन कर ग्रहण कर लो और अपना व्रत समाप्त करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे थे। तब वीरावती ने भाइयों की बात अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए और गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। काफी परेशान होने के बाद दुखी होकर वीरावती ने भगवान गणेश का ध्यान किया और गणेश चतुर्थी को उनसे प्रार्थना की। विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू किया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। तभी से करवा चौथ के महत्व को देश और प्रदेश में लोग मानने लगे और यह व्रत बड़ा श्रद्धापूर्वक रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी साहनी है। सनी जी कब से कर रहे हैं आप करवा चौथ? मेरा 25वां है ये। कैसा और लगता है ये करवा चौथ? बहुत अच्छा लगा। लगता ही नहीं है, बिल्कुल लगता है आज भी हम वही पुरानी नई नई नवेली दुल्हन की तरह, बिल्कुल वही उत्साह। बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम आने वाले और 25 सालों में इसको छोड़ने की सोचें कि हम शायद आखिरी दम तक इसको निभाएंगे। करवा चौथ के व्रत ये पति पत्नी के आपसी प्रेम की डोर को बांध के रखता है। ये कैसा पर्व है जो अपने पिया के लिए निराजल व्रत रहने को मजबूर कर देता है? क्योंकि इसके पीछे ये कथा है कि व्रत रखने से पति की लंबी उम्र होती है और उनको निरोग काया मिलती है, उनके कष्ट दूर होते हैं। तो एक सुहागन हमेशा यही चाहेगी कि मेरे पति की उम्र मुझसे भी लंबी हो और उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो उस चीज़ को देखते हुए हम बहुत ही चाव के साथ और बहुत मन से अपनी सारी जी जान लगा के सारा साल इंतज़ार करके इस व्रत को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए दिवाली है, होली है, हर त्यौहार से ऊपर, हर त्यौहार से ऊपर। करवा चौथ का जो व्रत है वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए रहता है। निराजल व्रत रहते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी चेहरे पर आप लोग का थोड़ी सी भी मायूसी नहीं रहती। इसी तरीके से क्या वजह है? मतलब एक रिश्ता है जो दोस्त से भी बढ़कर है, किसी भी रिश्ते से बढ़कर। मतलब एक अनजान आदमी के साथ आप मिलते हो
और फिर जीवन भर मतलब उसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये तो दिन ऐसा है कि मतलब वो डोर और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। हर पुरानी यादें, वो पहला दिन जब हम लोगों ने साथ में फेरे लिए, उसी तरीके से तैयार होना, उसी तरीके से हर रीति रिवाज कि मतलब दिल में 20 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज भी वही दिन एकदम जीवंत हो जाता है कि पहले दिन जिस दिन हुआ था कि हाँ हम लोग फेरे ले रहे थे। और अभी भी इंतज़ार है, घर जाएंगे, घर में इंतज़ार कर रहे हैं सरदार जी, मिलेंगे उनसे। और मन में बहुत खुशी है आपस में। हम लोग वैसे भी हर दिन बहुत प्यार से और मतलब बहुत खुशहाली के साथ निभाते हैं, और ये दिन तो हमारी दोस्ती को और ज़्यादा प्रगाढ़ बना देता है। क्या नाम है आपका? वंदना जायसवाल। वंदना जी, कैसा लगता है निराजल व्रत रह करके अपने पिया के लंबी उम्र के लिए भगवान से बहुत प्रार्थना? अच्छा लगता है, और हमें तो ये पता ही नहीं चलता कि आज हम निराजल व्रत हैं, और पति के लंबी आयु के लिए मुझे मतलब ये लगता है कि ये व्रत खुशहाली, एक प्रेम का प्रतीक है। और इससे क्या होता है कि 1 साल का मुझे एक बार आज के दिन गिफ्ट मिलता है, और पति मतलब बहुत प्यार से, बहुत भाव से, वो भी खुश और हम भी खुश, और ये व्रत से पूरा परिवार खुश। क्या नाम है आपका? बबीता चौखानी। बबीता जी, कैसा लगता है अपने पति के लिए निराजल व्रत रहना सुबह से? बहुत अच्छा लगता है। कार्तिक के महीने में करवा चौथ के दिन करवा चौथ का व्रत पड़ता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह से निराजल हम लोग रहते हैं, साल भर इस त्यौहार का इंतजार करते हैं। 32 साल से हम ये व्रत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई नहीं जा रहे हैं वंदना में। ऊपर के चांद को देखकर अपने चांद का दीदार करने के बाद ये व्रत समाप्त होता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो देखा आपने किस तरीके से तस्वीरों में हाथों में पूजा की थाली लेकर सज धज कर तैयार ये सुहागिन महिलाएं पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही हैं, और करवा चौथ के दिन बैठकर ये उस कहानी को भी सुन रही हैं कि किस तरीके से एक सुहागिन महिला अपने पति के प्राण बचाने के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाती हैं और अपने पति के प्राण बचाती हैं। शायद यही वजह है कि तमाम भारतीय सुहागिन महिला आज करवा चौथ के दिन सुबह से निराजल व्रत रहकर अपने पति के लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हुए ये निवेदन करती हैं कि उनके पति की आयु लंबी हो, वो सदा सुखी रहें, खुश रहें और उन्हें कष्ट छू भी ना पाए। और यही वजह है कि आज ये महिलाएं यहाँ पर एक साथ बैठकर पूजा पाठ कर रही हैं, और फिर जैसे ही चांद निकलेगा, ऊपर के चांद को देखने के बाद उसी चलनी से अपने नीचे यानी अपने पिया को देख करके इस व्रत की समाप्ति करती हैं, उनके हाथों से पानी पीकर। निश्चित रूप से ये भारतीय परंपरा अपने आप में अलौकिक है। गोरखपुर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।